सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दी सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मान लीजिए ये हमारा सेल है, इस सेल के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके क्रोमोसोम्स। हमारी बॉडी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं 46। ये वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, अलग अलग, मतलब ह्यूमन बॉडी में तो 46 होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग अमाउंट नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो सेल डिवीज़न क्या होता है? सेल डिवीज़न में पहले आपका जो सेल होता है उस सेल के न्यूक्लियस, एक पहले ये मान लीजिए ये न्यूक्लियस था ना, तो पहले ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो अब ये जब डिवीज़न होता है तब ये आपके, अब एक सेल था, उस सेल से आपके बन गए 2 सेल्स, और इन दोनों में आपके न्यूक्लियस आ जाते हैं। न्यूक्लियस के साथ साथ आपके क्रोमोसोम्स भी आ जाते हैं। इसमें भी ये आपके डॉटर सेल्स हो गए, इसमें भी आपके 46 क्रोमोसोम्स आ गए, इसमें भी आपके 46 क्रोमोसोम्स आ गए। इन्हीं क्रोमोसोम्स में आपके डीएनए भी होते हैं। तो ये जब डिवीज़न होता है तब आपके डीएनए भी डिवाइड होते हैं। पहले इसमें मान लीजिए ये आप मान लीजिए ये आपके, एक और बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पर समझाने के लिए। न्यूक्लियस था, इसके अंदर आपके क्रोमोसोम्स थे, और ये था आपका डीएनए। ओके, तो डीएनए भी आपका जब 2 सेल्स बनेंगे तो उस दौरान में आपका डीएनए, ये जो एक डीएनए था ये आपका 2 डीएनए में चेंज हो जाएगा, और फिर जब न्यू सेल्स बनेंगे उसमें आपके ये डीएनए एक एक जो है वो चले जाएंगे। तो पहले एक डीएनए था, एक डीएनए डिवाइड हुआ 2 डीएनए में, और फिर न्यू सेल्स में वो एक एक डीएनए को ट्रांसफ़र कर दिया, जैसे आपके न्यूक्लियस ट्रांसफ़र होते हैं। यही डीएनए जो होते हैं वो जीन्स कैरी करते हैं, जिससे हमारे बॉडी में अपने पेरेंट्स के कुछ फीचर्स जो हैं वो आ जाते हैं। ओके, तो सेल जब डिवाइड होता है उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता ही है, साथ ही साथ उसका क्रोमोसोम्स भी डिवाइड होता है, और फिर उसमें जो डीएनए जो होते हैं उनके भी डिवीज़न होते हैं। तो ऐसे होता है आपका डीएनए का डिवीज़न। डीएनए जो होता है, डीएनए से फिर आपका बनता है आरएनए, आरएनए से फिर आपका बनता है प्रोटीन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे इन क्लास 11 और 12, आपको अभी नहीं पढ़ना है, डिटेल में तो एकदम नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आपका डीएनए जो होता है, आप वेरिएशन के बारे में पढ़ोगे, उसमें जब आप डीएनए का डिवीज़न के बारे में पढ़ोगे, तो मान लीजिए ये एक डीएनए था, ये डीएनए का मैंने आपको स्ट्रक्चर बना दिया, ये आपका डीएनए था, ये डीएनए फिर आपका 2 डीएनए में डिवाइड हो गया, ये इसका बन गया 2 डीएनए। ओके, तो डीएनए के बारे में जब आप डिटेलिंग में पढ़ोगे तो उसकी ग्रुपिंग होती है ऐसे, ए हमेशा टी के साथ रहता है, टी हमेशा ए के साथ रहता है, जी हमेशा सी के साथ रहता है, सी हमेशा जी के साथ रहता है। तो ये है क्या? ये एक्चुअली केमिकल्स होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो जब सेल का डिवीज़न होता है तो ये एग्जैक्टली दोनों, जैसे पहले एक डीएनए था, अब 2 डीएनए हुए, तो इन दोनों में एग्जैक्टली वैसे ही डिवीज़न हो जाता है। जैसे ये पहले एक डीएनए था मान लीजिए, इससे आपका डिवीज़न हुआ 2 डीएनए। ओके, तो दोनों डीएनए में ये ए टी के साथ रहेगा, टी ए के साथ रहेगा, जी सी के साथ रहेगा, सी जी के साथ रहेगा। इधर भी वही चीज़ आपका फॉर्म करेगा, एकदम सेम एग्जैक्ट रहता है, जस्ट लाइक फोटोकॉपी, ठीक है। बट कभी कभार क्या होता है, किसी भी एक में या दोनों में कुछ वेरिएशन हो जाते हैं, कुछ चेंजेस हो जाता है। जैसे ए टी के साथ रहता है, लेकिन यहाँ मान लीजिए आ गया सी, ओके, या एक से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए यहाँ पे आपका आ गया टी के साथ जी आ गया, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा वेरिएशन हुआ, ये तो बहुत लिटिल, एक ही में हुआ तो बहुत ही लिटिल वेरिएशन था, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चेंजेस, ये जो वेरिएशन, इसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं हुआ, इसमें थोड़े से चेंजेस आ गए। तो वेरिएशन आपके 2 टाइप के होते हैं, एक अच्छे के लिए भी वेरिएशन हो सकता है, एक बुरे के लिए भी वेरिएशन होता है। अगर ज़्यादा वेरिएशन हो गया तब क्या होगा, डीएनए अगर दूसरे सेल में जाएगा तो वो सेल को मार देगा, सेल डेड हो जाएंगे, ठीक है। तो वो ख़राब वेरिएशन हुआ ना। और कुछ वेरिएशन जो होता है वो वेरिएशन आपका अच्छा होता है।
ओके, जिसके चलते आप ही की बॉडी को फ़ायदा होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे।